जय हिंद दोस्तों। फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के स्पीड टेस्ट की। आज डेट है 14 अगस्त 2023। चलो तो चलते हैं आगे और ये रहा आपके सामने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है। बरोबर, तो कौन सा है देखो, नेचुरल गैस, ऑयल, कोल, विंड एनर्जी। विच इज अवर करेक्ट आंसर? आंसर डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी रिन्यूएबल मतलब जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ओके, और नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाएगी, यूज कर करके खत्म हो जाएगी। कोल खत्म होगा, नेचुरल गैस खत्म हो सकती है, उसके बाद ऑयल खत्म हो सकता है, लेकिन जो विंड एनर्जी है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए विंड एनर्जी को कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही इज द प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब पूछा गया है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। कौन है भाई? धर्मेंद्र प्रधान है, अश्विनी वैष्णव है, अमित शाह है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आज के ही द हिंदू के न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो आर्टिकल इसी टेस्ट में लास्ट में आपको दिए गए हैं, मैं बताऊंगा। ओके, और उसी आर्टिकल्स में से इस क्वेश्चन को लाया गया है। नेक्स्ट, इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन टारगेट बाय विच ईयर। कौन से साल तक हम नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन, ये जो हमारा गोल है, इसको अचीव कर लेंगे? कब तक? 2025 तक, 2030 तक, 2070 तक, या फिर 2050 तक? कब तक? कब तक? 2070 तक, 2070 तक हम नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन करेंगे। मतलब हमारा जितना भी कार्बन उत्सर्जित होगा उतना कार्बन हम शोषित कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। बरोबर, या फिर हम कुछ भी कार्बन का इमिशन नहीं करेंगे। अभी जितना भी इमिशन हो रहा है वो टोटली वो 2070 तक खत्म हो जाएगा। राइट, ये हमारा गोल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलभित टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बताओ भाई, कौन से स्टेट में है? ओके, ये देखो, ये ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया बी, ओके, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। चलो, तो पिलभित टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में आता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? ये आता है उत्तर प्रदेश में। कौन से स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस है ना, जिस आर्टिकल से लिए गए हैं वो सभी के सभी आर्टिकल आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। ओके, और हम सभी को जो छोटे बच्चे होते हैं, जिस बच्चों के साथ हम डील करते हैं, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं, वो छोटे बच्चे, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की उनको आदत नहीं रहती है, और अगर न्यूज़पेपर उनके हाथ में दिया भी जाता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हमेशा क्लास में बने रहिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान वैली डिस्प्यूटेड पॉइंट बिटवीन विच टू कंट्रीज। ओके, ये जो गलवान वैली है ना, गलवान वैली डिस्प्यूटेड जो पॉइंट है वो कौन से दो कंट्री के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान, या फिर इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान? कौन से कंट्री के बीच है? वो है इंडिया और चाइना के बीच में गलवान वैली डिस्प्यूटेड पॉइंट। बहुत बार यहाँ पे चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ है। ठीक है, और आज के ही द हिंदू न्यूज़पेपर में वो चर्चा का विषय था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, पीएम उषा स्कीम रिलेटेड टू विच सेक्टर इन इंडिया। ओके, जो पीएम उषा जो योजना है, ये जो स्कीम है, वो कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है? किससे? ये है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है।
ओके, ये जो पीएम उषा स्कीम जो है ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ये आर्टिकल भी आप देख सकते हो, ये देखो आज के ही द हिंदू के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अभी क्या हो गया है, ये आप देखो 14 स्टेट एड टू ज्वाइन एजुकेशन स्कीम। और ये जो उषा एजुकेशन स्कीम है ना, ये डील करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। क्लियर। अभी ये क्या है क्या नहीं है ये यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये स्पीड टेस्ट है। मैंने बस आर्टिकल दिखाया है और आपको इम्पोर्टेंट क्या है इस आर्टिकल का, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो सभी इस कक्षा में आपको मिल जाएगा। देखो, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-22, ये भी चीज़ आपको, सॉरी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ओके 2020, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नाइजर कंट्रीज नाइजर कंट्री ओके नाइजर कंट्री सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। ये जो नाइजर कंट्री है ना, वो अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, अभी आर्टिकल में मैं दिखाऊंगा ये जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है। अफ्रीका में आती है, नॉर्थ अमेरिका में आती है, ऑस्ट्रेलिया में आती है कि एशिया में आती है, कहाँ पे आती है, ये आती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। देखो भाई, ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल बोला गया है 350 इंडियंस आर स्टिल वेटिंग फॉर इवैक्यूएशन फ्रॉम कोप हिट नाइजर। ओके, नाइजर एक कंट्री है, वहाँ पे कुछ इश्यू हुआ है जिसके कारण अभी वो नाइजर कंट्री पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने यहाँ पे लिया है और वो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है। ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी से बचपन से, क्योंकि ये जो क्लास है ये क्लास 5 से लेके, है ना, ये 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, न्यूज़पेपर पढ़ाने की आदत इस क्लास के माध्यम से बच्चों को हम लगवाना, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलो, और ये फ्री कक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ माया ओएस। व्हाट इज इट। मतलब बोला गया है कि ये जो माया ओएस है ना, ये माया ओएस ये क्या है भाई। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बंद करके इस माया को यहाँ पे लाएगी। ओके, तो माया क्या है, क्या रडार सिस्टम है, फाइटर प्लान है, मिसाइल डिटेक्टिंग डिवाइस है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है माया, यह है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। माया क्या है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी सभी कंप्यूटर में मैक्सिमम जितने भी कंप्यूटर है, एप्पल को छोड़ के जितने भी कंप्यूटर्स है उसमें माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, तो डिफेंस सेक्टर में जितने भी कंप्यूटर है उसमें से माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर अपनी जो ये है ना, ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, देखो वाई इज इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री, है ना, डिचिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर माया ओएस। क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है ना। माइक्रोसॉफ्ट जो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके ऊपर जो अदर वायरसेस है, अदर कंट्री के जो वायरसेस है ना, या फिर साइबर अटैक हो रहा है जिसके कारण इंडिया का डेटा चुरा के वो लोग लेके जा रहे हैं। इसीलिए हम अपने खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे जिसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना की करेंसी क्या है, डॉलर है, पाउंड है, येन है, रेनमिनबी है। यह है चाइना की करेंसी, रेनमिनबी। ओके, क्लियर। ये देखो, ये यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली थी, इसके पहले भी आपने क्वेश्चन देखा था गलवान वैली वाला, बराबर, और यहाँ पे रेनमिनबी भी अपने देखी है। क्लियर, समझ में आया, इस आर्टिकल से हमने ली गई है। ठीक है, इस प्रकार से ये आर्टिकल आपको कैसे लगे, और उसके बाद ये जो टेस्ट है वो टेस्ट भी आपको कैसे लगी, स्पीड टेस्ट जो है द हिंदू के न्यूज़पेपर की, ये कैसे लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो देखो अभी मैं कुछ थोड़ी सी एक छोटी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एक गूगल प्ले स्टोर पर एक पुणे पैटर्न नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हर दिन क्लास 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए, है ना, ऐसे ही न्यूज़पेपर के आर्टिकल निकाल कर उनको एक बच्चों वाली भाषा में पिक्चर, मैप और डायग्राम के साथ पढ़ाया जाता है। बरोबर, लेस इन्फॉर्मेशन
एंड मोर पिक्चर्स, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर किए जाते हैं। हर दिन इसको आपको एक लाइव क्लास होता है। ओके, आपकी टेस्ट होती है, यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। ओके, तो आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा है तो आप उनको ये क्लास सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए वो बच्चा अभी से तैयारी करना शुरू कर दे। क्योंकि ये जो क्लास है ये हमारे यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री क्लास है, लेकिन ये जो पुण्य पैटर्न एप्लीकेशन है यहाँ पे कोई और टीचर पढ़ाते हैं जो आपको फुल डिटेल्स में वो आर्टिकल पढ़ाएंगे, आपकी टेस्ट लेंगे, संडे के दिन एक बड़ी वाली भी टेस्ट लेंगे, और आपको पता चलेगा कि आपके बच्चों का या फिर आपके छोटे भाई का, छोटे बहन का जनरल नॉलेज कैसा है। अगर ये क्लास आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।